उस फिल्म के अंदर जिक्र किया गया है, सचिन जो है सीमा से पूछता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है मेरा है या फिर वकील का है। मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है, मेरा या उस वकील का? बोलो, मुझे जवाब दो। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे इनकी सब फिल्म वो इन्होंने इसीलिए ऐसा बनाया जिससे काल्पनिकता रहे, ऐसा बनाया होगा जिससे काल्पनिकता रहे, झूठ रहे, फिक्शन रहे, नकलीपन रहे। बिरयानी तेरे सामने रखी है ना, इसमें सब कुछ है, चावल है, जाफरान है, बस नहीं है तो गोश्त नहीं है। जिस तरह से आपने मिथिलेश भाटी के ऊपर मानहानि का केस ठोका लप्पू और झिंगुर कहने पर, लेकिन इसमें जो है बिरयानी का गोश्त बताया गया है सीमा हैदर। अब पता नहीं, मैंने देखी नहीं बिरयानी क्या होती है, गोश्त क्या होता है। मैं शाकाहारी आदमी हूँ। हमारी बहन सीमा सचिन मीना भी शुद्ध शाकाहारी हो गई है। अब तो सोनिया अख्तर भारत में आई, वो तक शुद्ध शाकाहारी हो रही है। तो क्या लगता है, क्या आपकी इमेज पे कितना असर? अरे AP सिंह की इमेज कोई लॉलीपॉप है क्या? उनके घर में भी आटा, दाल, चावल, सब्जी आ जाते हैं अगर सीमा के नाम पर, तो उसमें क्या बुराई? किसी का पेट पल जाए, किसी के परिवार का भरण पोषण हो जाए। एक फिल्म बनाई पिंक हमारे ऊपर अमिताभ बच्चन ने कि दिल्ली के एक वकील हैं, ऐसे हैं। तो अमिताभ बच्चन भी बना चुके हैं हम पर फिल्म, कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना रहे हैं फिल्म, बड़े बनाते रहते हैं। डॉक्टर AP सिंह इतना अच्छा दिलों में रहता है। सीमा हैदर जब से भारत में आई हैं लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। कई बार उन्हें बिग बॉस से ऑफर मिल रहा है तो कई जगहों पर फिल्म बनाने को लेकर ऑफर मिल रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, जिस तरह से उनके वकील डॉक्टर AP सिंह लगातार कहते रहते हैं कि सीमा जो है किसी भी फिल्म में काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आज जो है सीमा के नाम पर एक फिल्म बन रहा है कराची टू नोएडा, और उसकी ट्रेलर जो है रिलीज हो गई है। हम आपको बता दें कि 3 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसको लेकर उसके निर्देशक अमित जानी और जयंत सिन्हा के निर्देशन में बन रहा है। और इसमें साफ तौर पे सीमा हैदर को भारतीय रॉ का एजेंट बताया जा रहा है। अब क्या सीमा हैदर भारतीय रॉ का एजेंट है? इस फिल्म में जो है बार बार जिक्र हो रहा है वकील साहब का। वकील साहब के ऊपर जो है एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और सचिन इस फिल्म के अंदर सीमा से एक सवाल पूछता है कि आखिर सीमा के पेट में ये जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। यानी कि साफ तौर पे वो कहता है कि ये मेरा बच्चा है या फिर वकील का। तो ये तमाम जानकारी लेने के लिए और हमारे साथ इस वक्त सीमा सचिन मीना के वकील और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, अभी जो है कराची टू नोएडा का ट्रेलर रिलीज हुआ है, आपने देखा अभी? नहीं, हमने नहीं देखा। इतना कहाँ टाइम है फिल्मों के ट्रेलर देखें। हमारे तो बचपन के साथ ही रहे हैं। राधा टाकी सिनेमा हॉल के मालिक हमारे सब मित्र होते थे, बच्चे मित्र होते थे, सब उनके सिनेमा हॉल थे। वहाँ नहीं देख पाते थे जहाँ स्पेशल ऊपर कुर्सी लग के दिखाते थे वो। अब फिल्म देखने का समय नहीं है ना ट्रेलर देखने का। लेकिन लोग इस तरह की, जैसा आपने ओपनिंग की है, अब पता नहीं लोग कैसे कैसे बना लेते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। अच्छे कलाकार बन सकते हैं, वो अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की कलाकारी से तो वो क्या दिखाएंगे? अब पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह के संबंधों को दिखाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि उस फिल्म के अंदर जिक्र किया गया है, सचिन जो है सीमा से पूछता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है मेरा है या फिर वकील का है। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे इनकी सब फिल्म वो इन्होंने इसीलिए ऐसा बनाया जिससे काल्पनिकता रहे, ऐसा बनाया होगा जिससे काल्पनिकता रहे, झूठ रहे, फिक्शन रहे, नकलीपन रहे, जिससे वो फिल्म ड्रामा इस तरह से रहे। ऐसे ही कुछ उनका होगा सोच, उनकी सोच ऐसी होगी, क्योंकि सच्चाई तो सब दुनिया जानती है और सब समझती है। अब सचिन भी जानता है, सीमा भी जानती है, उनके परिवार भी जानते हैं, हमारे भी सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन चलो, किसी की रोजी रोटी चल रही है, किसी की ज़िंदगी, किसी का रोज़गार चल रहा है। अगर डॉक्टर AP सिंह के नाम पर, सीमा हमारी बहन के नाम पर, सचिन के नाम पर, तो वो क्या बार बार सर सवाल आता है कि एक फिल्म जो है एक समाज को अच्छा दिशा दे सकती है, एक अच्छा दशा दे सकती है, और ऐसे में इस तरह की जब फिल्म आए और आपका कुछ और एंगल बनाया जाए तब क्या? ना, कहाँ फिल्में देती। अब पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल क्या लिखते हैं? सीमा मर गई, सीमा भाग गई, सीमा बाघा बॉर्डर पार कर रही है, सीमा ने जहर खा लिया, सीमा ये हो गया, सीमा वो हो गया।
तो सीमा के नाम पर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों की रोजी रोटी चल जाती है, भूखमरी ख़त्म हो जाती है, गरीबी ख़त्म हो जाती है, उनके घर में भी आटा दाल चावल सब्जी आ जाते हैं अगर सीमा के नाम पर, तो उसमें क्या बुराई, किसी का पेट पल जाए, किसी के परिवार का भरण पोषण हो जाए तो चला लें, कोई बात नहीं। जनता सब समझती है जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, क्या दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। अच्छा, फिल्म के अंदर सर एक चीज और जिक्र किया गया है कि सीमा जो है वो भारतीय एजेंट है, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल ही काल्पनिकता दिखा रहे हैं। तो भारतीय एजेंट है तो फिर एटीएस क्या है, फिर स्पाई क्या थी, फिर आतंकवादी क्या थी, जासूस क्या थी, फिर जांच क्यों हुई, फिर जेल क्यों गई, फिर बेल क्यों हुई, फिर पुलिस वहाँ रह रही है, सब आपने देखा है पूरा। और इस देश की जनता जान चुकी है। मनोरंजन या अपनी चलाने के लिए या अपने कार्य के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए तो कोई कुछ भी कर ले इस देश में, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन गलत है, गैर कानूनी कार्य, किसी के लिए अपमानजनक, अमर्यादित, अभद्र भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लोग किसी को सुन के जीना दूभर कर दें उसका। हम तो कहते हैं अब किसी को अगर भड़काओगे, हमारे देश के लोगों को भड़काओगे, हमारे देश की बहनों को भड़काओगे, हमारे देश की बहन बेटियों को भड़काओगे, रघुपुरा अब से सीमा की वजह से रघुपुरा पूरा हमारी बहन बेटियां हैं, सब बहनें हैं, भांजे भांजियां हैं, बहनोई हैं। अगर उन्हें भड़क जाएंगे तो फिर क्या होगा साहब, फिर आप जानना वो जाने। आप इस इंटरव्यू को ले रहे हैं और वो कोई टेलर दिखा रहे हैं तो वो जानेंगे। अगर कुछ गलत दिखाएंगे तो लोग उसका फिर प्रतिकार करेंगे, फिर हमें दोष ना देना जग वालों, हो जाए अगर लोग दीवाने। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आपने मिथिलेश भाटी के ऊपर मानहानि का केस ठोका लप्पू और झिंगुर कहने पर, लेकिन इसमें जो है बिरयानी का गोश्त बताया गया है सीमा हैदर। अब पता नहीं, मैंने देखी नहीं बिरयानी क्या होती है, गोश्त क्या होता है। मैं शाकाहारी आदमी हूँ। हमारी बहन सीमा सचिन मीना भी शुद्ध शाकाहारी हो गई है। और तो सोनिया अख्तर भारत में आई, वो तक शुद्ध शाकाहारी हो रही है, वो तक हो गई। तो हमारी तो शाकाहार है और हम तो सब बिरयानी और गोश्त और इस शब्दों से क्या मतलब रखें। जो खाता पीता होगा उसे इन शब्दों की डिक्शनरी पता होगी, उन्हें इनकी परिभाषा पता होगी, उसका अपने से क्या मतलब, क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं इस तरह। सर, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये दो देशों का मामला है, भारत और पाकिस्तान का मामला है, ऐसे में जो है अभी एटीएस अपना जांच कर रही है, पूरे तरीके से अभी रिपोर्ट भी नहीं आई, और फिर से जो है इस चीज़ को एक अलग तरीके से देखना, एंटरटेनमेंट पर्पस में लेना? नहीं, एंटरटेनमेंट पर्पस क्या, फिक्शन थिक्स क्या लिखते हैं, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। अभी तो सेंसर बोर्ड में जाएगी, अभी तो फिल्म वो जाएगी, सेंसर बोर्ड में बनेगी, अभी तो टेलर वेलर है कि बात आप बता रहे हो, वो सारा प्रोसेस होगा। हमारी सरकारें, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे सेंसर बोर्ड और हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय सब जागरूक हैं। कोई ऐसी बात किसी के लिए अमर्यादित भाषा नहीं होने देंगे, किसी के लिए अपमानजनक या प्रोफेशन के प्रति। अब कहीं वकालत के लिए अगर गलत दिखाया जाएगा तो देश के सारे वकील लोग नाराज हो जाएंगे, कितने मुकदमे पड़ जाएंगे उन पे, कितने केस पड़ जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ तारीखें करेंगे, क्या क्या करेंगे। अब किसी को धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएंगी कि किसी सनातन धर्म मानने वाले को गोश्त खिलाने की बात की जाए तो धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, तो लोग क्या करने लगेंगे, फिर तो क्या करने लगेंगे, फिर तो जो फिर क्या, अगर आमंत्रित कर रहे हैं ऐसा करने के लिए तो जो होगा फिर वो देखा जाएगा, जो लोग करेंगे। लेकिन क्या कह सकते हैं उसमें, तो ऐसी उन्हें किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन के लिए इतना स्तर नहीं गिराना चाहिए कि दूसरे पर कहीं कुछ लांछन या दूसरे लोग या दूसरे का। मुझे देश में करोड़ों लोग प्यार करते हैं, बहनें प्यार करती हैं, सब देशों के लोग प्यार करते हैं। पाकिस्तान की हमारी बहन माही खान लाहौर से, वो प्यार करती है, वो लोग प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। बांग्लादेश में लोग प्यार करते हैं। सोनिया अख्तर की वजह से पूरा बांग्लादेश मेरा दीवाना है। कितनी बांग्लादेश ढाका की बार एसोसिएशन मुझे बुलाने के लिए करती है, सम्मानित करने के लिए करती है कि आप आइए, समय दीजिए, यहाँ आइए, ढाका आइए। इस्लामाबाद बुला रहे हैं, कराची बुला रहे हैं, लाहौर बुला रहे हैं, लोग कह रहे आइए, हम सब कुछ टिकट विकेट सब कराते हैं और आप आइए। तो ये प्यार है। अब ऐसे लोगों के प्यार को अगर कोई थोड़ा सा चोट पहुंचाएगा, आहत करेगा, दुख पहुंचाएगा, तो उस दुख का प्रतिकार कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, फिर किस लिए होगा, फिर क्या क्या होने लगेगा। फिर तो चलने के चक्कर में खबर चक्कर भंसाली का देखा नहीं, पद्मावत में क्या हुआ था, भंसाली का राजस्थान में क्या हुआ था, पद्मावत जब फिल्म बनाई थी। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा बनना चाहते हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो? अच्छा, इसमें जो है तमाम वो चीज़ जिक्र किया
गया है जब से वो पाकिस्तान से आई, उनके ऊपर चाहे वो मिथिलेश भाटी का कोई बात हो या फिर आपकी बात हो या फिर सचिन की बात हो या फिर उनके बच्चे को लेकर, वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। मिथिलेश भाटी भी हमारी बहन है, उनसे भी हो गया। उन्हें भी देखिए, उन्हें मिथिलेश भाटी इतनी गलत नहीं थी जितना मीडिया ने उन्हें बना दिया, लगा लगा के आईडी, ये बोलो फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो। अब बहन है बेचारी, वो भी महिला है, सीधी सा नहीं, वो कुछ सोशल मीडिया के यूट्यूबरों ने बनाया, के सोशल मीडिया कहें कुछ के कहें, कुछ लोगों ने बना दिया। तो अब मिलती हैं जुलती हैं हम लोग सब, कोई ऐसी बात नहीं और कोई ऐसी फीलिंग नहीं। जो हुआ अब हुआ, जिस तरह से हो गया लोगों कर लिया, कोई अब हमें उनसे कोई शिकायत। वकीलों को लेकर जिस तरह से उसमें जिक्र किया गया और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो आप इस केस में वकील हैं, एक अहम रोल है आपका, आप भाई भी हैं, और इस तरह के जब सवाल उठते हैं तो क्या लगता है, क्या आपकी इमेज पे कितना असर है? एपी सिंह की इमेज कोई लॉलीपॉप है क्या? 26 वर्षों की इमेज, डॉक्टर एपी सिंह की इमेज, वर्ष की तपस्या, हमारे लिए वकालत तपस्या। इस वकालत ने कितने न्यायाधीश दिए, कितने मजिस्ट्रेट दिए, कितने सेशन जज दिए, कितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिए, कितने कारपोरेट लॉयर दिए हमने, कितने विधि के क्षेत्र के लोग दिए, कितने एडवोकेट दिए, कितने सब क्षेत्र में दिए हमने, वकील बनाए, सैकड़ों इंटर्न को आगे बढ़ाया हमने। और रिपोर्टेबल जजमेंट, जो दुनिया में हम नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी हमारे लड़े हुए केस 26 वर्षों की जो सुप्रीम कोर्ट में हमने लाइफ टाइम मेंबर के तहत इसमें मेहनत की है, वो केस हमारे दुनिया में पढ़े जाएंगे, बढ़े जाएंगे। और हम ये आपका इंटरव्यू अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे भी डालेंगे और उसमें डालने पर मैं देखूंगा, देखना अपने आप बाढ़ आ जाएगी मैसेज की, कमेंट्स की, कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं। तो इस तरह से लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। आप देखिए, यहाँ से लेकर आप अपने कैमरामैन को कहें, ये सारा सम्मान, ये वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर एक ऑफिस है। ऐसे हमारे कितने ऑफिस हैं, कितने फार्म हाउस, कहाँ रेजिडेंस, कितने चैम्बर, सब जगह ये क्या है? ये सब सम्मान है जो रोज़ाना प्रतिदिन मिलता है। सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान देश ने दिया और पूरे लोगों ने दिया हमें, हर जाति क्षेत्र मजहब के लोगों ने दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी ने दिया, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूमों ने दिया। और इतना प्यार एक मिलता है, कहीं निकलता हूँ, कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं टैक्सी ड्राइवर सेल्फी लेता है, बड़ा आदमी लेता है, कोई बड़ी बात नहीं। रिचेस्ट वो कहता है, आई एम इस मैं फैक्ट्री का CEO हूँ, मैं ये इसका हूँ, मैं इस कंपनी का CEO हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका, वो लेते हैं सेल्फी एयरपोर्ट पर, ट्रेन पे, अलग बात है। लेकिन एक निचले तबके का व्यक्ति वो रोक के कहीं लाल बत्ती पे खड़े हैं, कहीं बत्ते वो आ जाता है, सर एक फ़ोटो ले लूँ, सर ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई ला के गुलदस्ता दे देता है, सर ये मेरी तरफ से लीजिए। ऐसे ऐसे लोग मिले, सर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, अपनी जेब के पेन निकाल के, सर ये आप ले लीजिए, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी यादगार में रहेगा। मैंने, ये क्या है? ये एक प्यार है, एक दुलार है, एक आदर है, ये वर्षों वर्ष की तपस्या से कमाया जाता है। ये ऐसे थोड़ी कम होता है, ये तो और इस तरह से लोग चाहते हैं कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, वैसा कर लें। और हमने तो किसी को अलाउ किया नहीं, मना ही किया है कि फिल्म ना सीमा बना रही है, ना सीमा कोई रोल कर रही है, और ना कोई अनुमति है, ना हमारी कोई अनुमति है, ना सचिन की कोई अनुमति है। तो उस पर भी आपत्ति वाली बात आई। बीच में जो है आपसे अमित जानी भी खुद फ़ोन पे या फिर सामने से मिलने आए थे, आपकी बातचीत हुई, तो उस टाइम क्या लगा, क्या बातचीत? हमारे पास समय, देखिए हमारे पास समय कम होता है मिलने के लिए, तो इसलिए लोगों को लगता है हम नहीं मिल पाए, कुछ लोगों को लगता है घमंडी हैं, कुछ लोगों को समय मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मुझे दिल से जानते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, आदर करते हैं, वो लोग क्या, वो कुछ नहीं ऐसा समझते हैं। लोगों की अपनी भावना, अब मेरे पास समय उतना होता है, कहाँ मिलूँ, क्या मिलूँ, कैसे जल्दी मिलूँ, क्या, तो इस तरह से है। अब मेरी वकालत एक तपस्या है, वकालत एक साधना है, और वकालत को मैंने अपने माता पिता के आदेश पर किया और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मैंने इस देश के हर उस कमज़ोर व्यक्ति को न्याय दिलाने की परिकल्पना की। बड़े व्यक्तियों को न्याय दिलाया। अगर हमने बिहार में आरती यादव, अररिया छोटू यादव को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी, तो आनंद मोहन बाहुबली सांसद के लिए भी लड़ाई लड़ी, सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े अभिनेता, उनके लिए भी लड़ाई लगी। हमने अगर उत्तर प्रदेश में अनुदेशक जो शिक्षा मित्र उनकी लड़ाई लड़ी, तो हम दिल्ली में सिविल डिफेंस के बच्चों के लिए, जो उनके लिए दिल्ली सरकार का और सिविल डिफेंस के लोगों को निकाले, हम वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम अगर संत रामपाल दास जी महाराज के अनुयायियों के लिए समर्पित हैं, तो हम स्वामी चिन्मयानंद
पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे भारत सरकार के, उनके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। हमने उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद और कद्दावर मंत्री रहे राममूर्ति सिंह वर्मा के लिए भी लड़ाई लड़ी। हमने कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री कांग्रेस में भी थे और भाजपा में भी थे, दोनों दलों में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे, हमने उनके लिए भी लड़ाई लड़ी। उनके लिए बेल कराने की इंदौर की बात आई, वो कहिए। इस तरह से कई ऐसे, गायत्री मिशन संस्थान परिवार उत्तराखंड है, या डेरा सच्चा सौदा की बात हो, या राजस्थान के और बड़े मामले हैं, दिल्ली सरकार में और मंत्री हों, कितने सांसद कितने मंत्री, सबके लिए एक भाव होता है, एक लड़ाई। ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने देखा जनवरी से लेकर जुलाई तक कितना उनके ऊपर संकट था, हमने वो मोर्चा संभाला और पूरी लड़ाई लड़ी कि किसी व्यक्ति को झूठा बदनाम करके साजिश करके फंसाया नहीं जा सकता। आप षड्यंत्र का शिकार नहीं बना सकते। अगर वो खेल भावना से खेल को ऊपर बढ़ाने का काम कर रहा है तो ब्रजभूषण शरण सिंह की लड़ाई को लड़ा, आखिरी इंजाम तक पहुंचाया। खेल पे ही आते हैं, खेल की आपने जिक्र की, एक बात बताइए, खेल खेल में पबजी खेलते हुए खेल खेल में प्यार हो गया, और ये प्यार में जब सीमा यहाँ आई तो ऐसा नहीं लग रहा कि सीमा अब जो है, जिस तरह से उनके ऊपर फिल्म बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से कई अलग सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जाती है, वो अब एक खिलौना बन गई? नहीं, खिलौना देखिए, उनको बिग बॉस के मैनेजर ने मेरे से बात कहा कि उनके करिए, कपिल शर्मा शो के लोग बराबर संपर्क में, उन्हें लाइए यहाँ करिए। कितने फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कि हम उस पर बना लें, ये बना लें, बायोपिक बना लें, ये बना लें, गाना बना लें, गीत बना लें, ये बना लें, गज़ल बना लें, ये बना लें, प्रचार के लिए कितने। देखिए, सीमा सचिन मीना के प्यार की कहानी है, प्यार में है, रोटी कपड़ा मकान उसकी व्यवस्था है, कोई उसकी ऐसी इच्छाएं नहीं, कोई आकांक्षाएं नहीं, कोई अभिलाषाएं नहीं, कोई बुलंदी के ऐसे अरमान नहीं कि जो सीमाओं में सीमा के पार हों। पति उसका अपने साथ, उसके सास ससुर देवर जेठ जिठानी गांव के लोग साथ, सभी धर्मों के लोगों के प्यार कर रहे हैं, बच्चे उनके साथ, बच्चे इतने भोले भाले नाजुक हैं, बच्चे सनातन धर्म की इतनी सभ्यता है, इतने संस्कार हैं, नवरात्रि रख रही हैं, दशहरा मनाया है, सत्य की जीत को देखा है, कैसे रावण का अंत होता है, सब कुछ उन्होंने देखा, राधा कृष्ण, राधा जन्माष्टमी और सब कुछ मना रही हैं। घर में उनका भक्तिमय पूर्ण वातावरण है, मोदी जी की सरकार के प्रति उनकी आस्था है, योगी जी की सरकार के प्रति आस्था है, योगी जी के प्रति सम्मान है। योगी जी के प्रति सम्मान केवल भारत में आने पे ही नहीं हुआ सीमा को, आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी महाराज जी और भारत के माननीय मोदी जी का सम्मान पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं अगर योगी और मोदी जैसे लोग देश में हों तो उस देश की कोई व्यक्ति झुका नहीं सकता, उस देश को कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आएगा, वो देश दुनिया में बिल्कुल तरक्की करेगा, और ये बात भावना है उनकी। लेकिन जिस तरह से ये ट्रेलर आया और कल को सीमा इसे देखती हैं तो क्या लगता है कि आगे वो क्या कानूनी कार्रवाई भी इसमें कर सकती है? वो देखेंगे, जैसा कुछ देखेंगे, अभी ट्रेलर देखेंगे, जब मौका मिलेगा तो देखेंगे, कोई बात नहीं, अभी ट्रेलर है, सेंसर बोर्ड है, सारा कुछ है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, दिल्ली अपडेट बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपका स्टाफ भी है, आपका स्टूडियो भी है, आपके लोग भी हैं, आप भी खबरें दिखाते हैं, लेकिन किसी के लिए अपमानजनक, अमर्यादित, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बार याद है भी राहुल गांधी जी ने की थी मोदी जी के लिए गुजरात में, क्या हुआ, सदस्यता गई, घर गया, वायनाड के ऑफिस खाली हुआ, बिजली कटी, पानी कटा, लाले पड़ गए, गिड़गिड़ाए आके, हाँ वहाँ सजा वहाँ सजा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बेल दी है और सिर्फ इंटरिम राहत दी है जनता को देखते हुए, वायनाड की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन किसी के लिए भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए, मानहानिकारक हो, मानहानि की क्षमता भी ना देने को, ऐसी तो बात मत करना, कहीं नहीं करना। अगर सर ये ट्रेलर अगर आप देखते हैं और इसमें कुछ आपको आपत्तिजनक लगती है तो क्या आप भी जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? अरे अभी कहाँ ट्रेलर, कहाँ देखने का टाइम, कितने ट्रेलर हमारे पे बनते हैं, हमारे पे कितनी फिल्में बनी, 370 आर्टिकल 370 बनी, मैनू एक लड़की चाहिए, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ घूमते घूमते रहे बने, और कितनी फिल्में बनी, इस तरह से बनी, हमारे जीवन पे बनी, डॉक्यूमेंट्री BBC लंदन ने बनाई, इंडियाज़ डॉटर बनाई, पूरा हंगामा हुआ उस पर, सदन में चर्चा हुई, सदन में उठाई बात, हमारा था उसमें इंटरव्यू था, साक्षात इंटरव्यू था, रोल भी नहीं था, साक्षात BBC लंदन ने उनकी वो थी, उसकी डायरेक्टर थी लेस्ली उडविन डायरेक्टर थी उसकी, वो बनी, निर्भया के समय बनी, कई चीज़ें बनी, आनंद पाल प्रकरण हुआ था राजस्थान में, उस समय बनी, और कई मामले बनते हैं, कई चीज़ें
पिंक अमिताभ बच्चन ने मेरी उनकी जया बच्चन जी से हो गई थी। जया बच्चन राज्यसभा सांसद थी, निर्भया केस को लेके उनकी कुछ आपत्तिजनक संसद में बात बोली थी, तो उस पर वो डिबेट में जुड़ी। तो हमने डिबेट में कहा उनसे, वो डिबेट में उधर जुड़ी थी, हम इधर जुड़े थे। तो मैंने कहा, उन्होंने चरित्र की बात कर रही थी, मैंने कहा मैडम आपके पति सदी के महानायक हैं, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, और आपके पति ने एक फिल्म बनाई चीनी कम में एक दादा की उम्र का व्यक्ति अमिताभ बच्चन रोल कर रहे हैं और अपनी पोती के उम्र की लड़की से प्यार कर रहे हैं, अफेयर कर रहे हैं। तो ये दादा और पोती का प्यार और रोमांस क्या दिखाता है? मैंने कहा मैडम क्या बताती हैं आप उसको ब्रांडिंग करने गई, आप उसको सिनेमा हॉल में चलवाने के लिए गई। मैंने कहा यही चरित्र है क्या, यही हमारे देश की? नहीं ये तो व्यक्तिगत है, लीड वीड हटाई, उन्होंने डिबेट छोड़ के चली गई। अब अमिताभ बच्चन के पास रोई जाके कि ऐसा हो गया। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई पिंक हमारे ऊपर, अमिताभ बच्चन ने, कि दिल्ली के एक वकील हैं, ऐसे हैं। तो अमिताभ बच्चन भी बना चुके हैं हम पर फिल्म, कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना रहे हैं फिल्म, बड़े बनाते रहते हैं। डॉक्टर ए.पी. सिंह इतना अच्छा दिलों में रहता है कि लोग हमारे नाम को यूज़ करके, प्रयोग करके यदि चलाना चाहते हैं तो चला लें अपनी रोजी रोटी, लेकिन गरिमा रखें, मर्यादित रखें। मैं तो विरोध कम करूँगा, कहीं लोग ही ना विरोध कर दें, फिर मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाएं अगर लोग दीवार। तो देखिए साफ तौर पे जो है डॉक्टर ए.पी. सिंह जी का ये चेतावनी है, और चेतावनी नहीं बल्कि सुझाव भी है। हालांकि अभी जो है इस पूरे मामले को लेकर ए.पी. सिंह जी ने ट्रेलर नहीं देखा है, लेकिन कराची टू नोएडा का ट्रेलर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे रिलीज हो चुका है, लोग देख रहे हैं। और इसमें जिस तरह से एक भाई बहन के रिश्ते को, जिस तरह से सचिन जो है अपनी पत्नी से सवाल करता है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कंट्रोवर्सी पैदा कर सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।